हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 19 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक और निपात शब्द। तो पहले हम जानेंगे संबंध बोधक के बारे में। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य सर्वनामों से संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। मतलब कि जो दो आपस में चीज़ों के जोड़ कर रखते हैं और उनका संबंध बताते हैं कि उन दोनों का संबंध क्या है, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो। जैसे पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। अब बाजार और पोस्ट ऑफिस को किसने जोड़ा है? के सामने ने, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सामने जो है वो बाजार लगता है, यानी बाजार और पोस्ट ऑफिस को जोड़ दिया इन्होंने। माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। जैसे माँ और बच्चे के साथ जो है लगा करके हमने इन दोनों वाक्यों को भी जोड़ दिया। इसी तरीके से घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो घर के और भीड़ का क्या संबंध है? के चारों ओर। तो ये इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे दुकान के पास लोग जमा हो गए, तो के पास। पिताजी के सिवाय मुझे किसी पर यकीन नहीं, तो के सिवाय। उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता, तो उसकी तरफ कोई, मतलब कि उसका और दूसरे की तरफ कोई भी नहीं देख सकता। तुम्हारे बिना काम कैसे चलेगा? मैंने उससे चावल के बदले आटा ले लिया। तो इसमें जैसे देखो कुछ शब्द हैं, जैसे के सामने, के साथ, या के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, या रे बिना, या के बदले। ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों, दो संज्ञाओं, सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों को संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, जैसे के से पहले, की ओर, की तरफ, के बदले, की जगह। तो इस तरीके से ये जो है संबंध बोधक के कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर आता है हमारा संबंध बोधकों का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कुछ संबंध बोधक क्रिया विशेषण की भांति भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? घर के सामने, यानी ये इसका स्थानवाची क्रिया विशेषण हो जाता है। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। अब दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताने का कारण क्या है? इसमें संबंध बोधक। उसने पार्क के चारों ओर चक्कर लगाए, तो स्थानवाचक हो गया इसमें भी। मंदिर के चारों ओर भीड़ जमा हो गई, ये भी संबंध, यानी मंदिर और भीड़ का संबंध। संबंध बोधक अवयव वाक्य में प्रयुक्त होकर दो संज्ञाओं के बीच न आकर वाक्य की क्रिया की विशेषता बताने का जो कार्य करते हैं वह क्रिया विशेषण होता है। फिर हमारा आता है समुच्चय बोधक या योजक शब्द, जिसको हम कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। दो पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव या योजक कहलाते हैं। जैसे कि और, तथा, एवं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम और लक्ष्मण वन को गए। अब मैं राम को लिखती, जैसे अलग सेंटेंस बना के लिखती, राम वन को गए और लक्ष्मण वन को गए, तो ये मेरे दो वाक्य हो जाते हैं। तो मैंने दोनों वाक्यों की जगह बीच में और लगा करके दोनों वाक्यों को एक ही में जोड़ दिया। कैसे? राम और लक्ष्मण वन को गए, मैं बाजार जाऊंगा और मेरी बहन घर पर रहेगी। इसमें भी हमने दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा। किसकी मदद से? और की मदद से। उसने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं उसके भाई ने मिठाई। अब इसमें भी देखो तीन वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है। उसने मेले से खिलौने खरीदे, तथा लगा के दूसरा वाक्य और एवं लगा के तीसरा वाक्य। तो समुच्चय बोधक जोड़ने वाले के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे विरोध बताने का कार्य। विरोध बताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन, या पर, परंतु तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी।
वे यहाँ रुके नहीं अपितु बल्कि चले गए। सेकंड है कारण तथा परिमाण बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम आदि बताने के लिए इसलिए या इस कारण इस वजह से अतः ताकि क्योंकि आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे देर हो रही थी इसलिए या इस वजह से मैं वहाँ से चला गया। मैं अपने भाई को रोज़ पढ़ाती हूँ ताकि या जिससे वह पास हो सके। थर्ड आता है विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए या अथवा नहीं तो अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम पहुँचो या अपने भाई को भेज दो, या तो आप चलिए या अपने दोस्त को भेज दो। आप काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मेहनत करो नहीं तो वरना फेल हो जाओगे। अब है समुच्चय बोधक अवयवों के भेद। समुच्चय बोधक अवयव दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अवयव जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, किंतु, या, अथवा आदि। सेकंड आता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो अवयव प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे चूंकि, क्योंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे आदि। थर्ड आता है हमारा विस्मयदिबोधक यानी इंटरजेक्शन। विस्मयदिबोधक अवयव वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे अरे, ओ, उफ, हाय, वाह, धिक आदि। ये शब्द हमारे मुख से किसी विशेष स्थिति में निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे विस्मय या आश्चर्य सूचक में क्या होते हैं, जैसे अरे, ओ, जो अचानक काम होते हैं, अचानक में हमारे मुंह से निकलते हैं। जैसे अरे वाह, वह तो लड़का चोर निकला। हे, तुम कब आए? क्या चली गई वह? ओ, आप तो आए हैं। सेकंड है हर्ष या उल्लास सूचक। जैसे वाह, जो खुशी में निकलते हैं, बहुत अच्छे या बढ़िया, खूब, अति सुंदर आदि। जैसे एग्जाम्पल है इसके, वाह कितनी बढ़िया साड़ी है, बहुत अच्छे, ऐसे ही काम करते रहो। थर्ड है शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक। जैसे उफ, हाय या हाय राम। जैसे उफ, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? हाय, मर गया, बचाओ कोई। तिरस्कार तथा घृणा सूचक। जैसे छी छी, धिक, हट आदि। छी छी, कितनी गंदी जगह है, हट, कितनी बदबू है यहाँ। प्रशंसा सूचक में जैसे शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। जैसे इसका एग्जाम्पल है, शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो, वाह वाह, कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है। चेतावनी सूचक में आते हैं जैसे सावधान, बच के, हट के, होशियार, खबरदार आदि। बच के, जरा बच के चलो, सावधान वरना गोली मार दूंगा। स्वीकृति या सहमति सूचक जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। ठीक, तुम जा सकते हो, अच्छा चलो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। संबंध सूचक में होता है जैसे हे, ए, अजी आदि। जैसे हे भाई जरा इधर आना, अजी साहब सुनिए तो सही। फिर आता है हमारा निपात शब्द। निपात वे अवयव शब्द हैं जो वाक्य में बल देने के लिए किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। ही, जैसे मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा। भी, उसे भी तो अपने साथ ले जाओ। तो, वह तो अब आने से रहा। तक, तुमने खबर तक नहीं दी। मात्र, मिठाई मात्र से काम नहीं चलेगा। भर, मैं तो उससे मिला भर हूँ। आपकी ही आवश्यकता थी, मुझे भी गाड़ी चाहिए, मैं तो उससे बात करने से रहा। तुम आकर मिले तक नहीं। शिक्षा मात्र से ही क्या होगा, मैं तो उसे जानता भर हूँ। हमने देखा निपात शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।